वापस लिए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे। यह कहना है कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के सदस्य और किसान नेता अनिल घनवट का। 85% सुझाव कृषि कानूनों के पक्ष में थे। राजनीतिक दबाव की वजह से कानून वापस लिए गए। अब भी है कृषि कानूनों को लागू करने की मांग। 2 अक्टूबर को कृषि सुधारों के पक्ष में आंदोलन होगा। और इस मुद्दे पर अनिल घनवट से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने। आपको सुनवाते हैं पूरी बात। किसान आंदोलन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के एक सदस्य और किसान नेता अनिल घनवट ने कमेटी की रिपोर्ट 1 साल बाद जारी की है। जब कानून सरकार ने रद्द ही कर दिए तो आपकी ये जो रिपोर्ट है उसका क्या औचित्य है और आपकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पीछे क्या मकसद है? मकसद ये है कि जनता को समझना चाहिए कि कानून असल में क्या थे। ये कानून पढ़े बगैर ही आंदोलन खड़ा हो चुका था, तो इन कानूनों के बारे में बहुत गलत तरीके से लोगों को, किसानों को बताया गया था, इसलिए ये हुआ। तो असल में क्या कानून था? जब सरकार नहीं समझा पाई किसानों को कानून, तो ये बीड़ा आपने क्यों उठाया? भाई हमारी तो ये ज़रूरत है, किसान आंदोलन की ज़रूरत है ये कि किसानों का फ़ायदा हो, उसके जो व्यवसाय करता है उसमें मुनाफा हो उसको। और ये कानून हमें थोड़ी बहुत आज़ादी दे रहे थे। ये कानून तो चले गए, अब इनकी कानून की बात नहीं रही, लेकिन रिफॉर्म्स तो चाहिए, हमें कृषि सुधार तो चाहिए। वो कैसे होने चाहिए उसका एक फंडामेंटल बेस ये कानून है। इसीलिए हम ये कानून पहले अभी पेश करेंगे और उसके बाद हम एक डिस्कशन पेपर तैयार करेंगे। और डिस्कशन पेपर में जो बातें इन कानूनों में नहीं आई वो भी आएंगे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी वो लाएंगे। क्या सरकार को फिर से इन तीनों कानूनों को वापस लाना चाहिए? इन तीनों कानूनों को नहीं, कृषि रिफॉर्म्स को लाना चाहिए, जिसमें कि ये 3 भी शामिल हो। हाँ बिल्कुल। और ये हाँ सब ये किसानों के मार्केट फ्रीडम का, टेक्नोलॉजी फ्रीडम के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमेशा के लिए जाना चाहिए। और भी जो कानून है जैसे लैंड सीलिंग का कानून है, एक्विजिशन के कानून है, ये सब जाने चाहिए या उसमें कुछ अच्छी तरह से सुधार होकर किसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए। कैसे उठाएंगे आप? कुछ नहीं, हम कितने लोग सपोर्ट में है ये दिखाने के लिए हम कम से कम 1 लाख किसान दिल्ली लाने की कोशिश करेंगे। एमएसपी को लेकर के जो आप लोगों की कमेटी थी, क्या आपने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे? आपकी क्या राय है एमएसपी कानून पर जो कमेटी बनने जा रही है उसको? हाँ बिल्कुल राय है, हम एमएसपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एमएसपी से होने वाला प्रोक्योरमेंट, ये जो बफर स्टॉक की नीड है, जो ज़रूरत है उतना ही होनी चाहिए। ये अनएंडेड प्रोक्योरमेंट की समस्या हो रही है। और अगर आप कानून बनाते हैं तो सभी फसलों के किसान कानून मांगेंगे, उतना पैसा हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉफर्स। आखिरी में पूछो, क्या लगता है सरकार राजनीतिक दबाव में आ गई है? जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं और जो रिफॉर्म वाले किसान हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है मोदी सरकार में? नहीं, हमने तो हमारी बात ऐसे रखी नहीं थी इनके सामने। और आंदोलन का दबाव था, आंदोलन की जीत हुई है, सरकार पीछे हट चुकी है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक कारण भी था ऐसा मुझे लगता है। आने वाली पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और उस चुनाव में उनको नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने शायद ये कानून पीछे लिए होंगे और उनका मकसद तो सफल हो गया, वो फिर से चुन के आ गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।